जो सीएम नासिर साहब आए हैं, हमारे चेयरमैन साहब यहाँ मुश्ताक चाया साहब हैं होटल क्लब के। हमने इसलिए बुलाया है ताकि ये मैसेज पूरी इंडिया में जाए, आपको कोई दिक्कत यहाँ नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आए। मिनिस्टर साहब खुद आए हैं आप लोगों के लिए इंटरेक्शन करने के लिए। ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है, कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है। इसमें हमने एक तो ये जो वाक़ा हुआ उस पर बहुत अफसोस हमें है। पूरी कश्मीर को कंडोलेंस मीटिंग रखी थी हमने कल पूरा कश्मीर बंद रहा, इसलिए फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ कश्मीर बंद रहा। यहाँ बंद रहता था मगर बाकी मुद्दे थे। आज पहली बार ये टूरिस्ट के लिए, और ये अनफॉर्चुनेटली पहली बार हुआ है टूरिस्ट पर हमला हुआ। यहाँ आज तक 30-35 सालों में कभी हमला नहीं हुआ है। हमारी बदकिस्मती थी ये, मगर बाकी जो यहाँ है आज मैक्सिमम लोगों ने स्टे किया। गंडोला पूरा भरा हुआ था दिन भर। कल से कुछ कैंसिलेशंस आने वाली थी, वो भी रद्द हो गई। कल से फिर से नॉर्मल हो रहा है सारा इंशाल्लाह। आपकी दुआओं से, आपके सपोर्ट से आप यहाँ से जाएंगे, एक अच्छी मैसेज पूरे हिंदुस्तान को देकर जाएंगे कि कश्मीर आपको बोलना कितने मेहमान नवाज है। पहले हमें आपकी जाने प्यारी है, आप छोड़िए ये हमारा धंधा, हमारे होटल चले या न चले, मगर इंसानियत एक बड़ी बात है। आपस में जो हमारा तालमेल है, हम भी हिंदुस्तान के लोग हैं, आप भी हिंदुस्तान के लोग हैं। मंत्री साहब इस वक्त मीटिंग छोड़कर आए, कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, मगर आप लोग से मिली उम्मीद है जब आप यहाँ से खुशी खुशी जाएंगे, पूरे इंडिया को बोलेंगे वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मत जाइए। नॉट फॉर द प्रमोशन ऑफ बिजनेस, जस्ट फॉर ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी, भाईचारे के लिए। मैं मुश्ताक साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो थोड़ा सा आपको एक दो चौधरी साहब को। अच्छा, और इसमें दूसरी एक चीज में जो मीडिया को मैं कहना, नासिर साहब से, रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सदर चौधरी साहब, मेरे साथी कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद डार साहब, हमारे आप इस होटल्स क्लब के चेयरमैन मुश्ताक चाया साहब, तारिक साहब, बाकी जितने भी टूरिज्म के साथ वाबस्ता यहाँ लोग हैं, आप सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार। आप सब ने देखा होगा 3 दिन से हम लोग भी उसी तरह रो रहे हैं जैसे आप लोग रो रहे हैं। ये सदमा जितना आपका है उससे ज़्यादा हमको है। आप लोगों को तो सिर्फ ये सदमा है कि वहाँ हमारी जो जानें ज़ाया हुई, हम लोगों को डबल सदमा है कि ये सारा वाक़ा हमारे यहाँ हुआ। हम लोग अमन की जगह रहे, हमेशा अमन के साथ रहे हैं। हमने पहले भी उग्रवाद को यहाँ से नकारा है, आज भी नकार रहे हैं और आइंदा भी नकार रहे हैं। हम लोगों ने उग्रवाद से मुसीबतें झेली हैं, हम लोग इसके खुद शिकार रहे हैं। हमारे अपने लोग इसमें ज़ाया हुए हैं, कितने लोग हमारे शहीद हुए हैं। अगर हमारी पार्टी की बात करें, हमारे मिनिस्टर, विधायक, कार्यकर्ता कितने हज़ारों में जो है जान दे गए हैं सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान का झंडा खड़ा रखने के लिए और इस उग्रवाद के साथ लड़ने के लिए। आज आप सबकी हिम्मत की हम दाद देते हैं और यही करना है। इसमें उग्रवादियों का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने वहाँ हमारे लोगों को मार दिया और बेदर्दी से मार दिया, जिसका हमको इतना अफसोस है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। उनका ये भी मकसद है कि आप लोग यहाँ ना आए, और आप लोगों के यहाँ ना आने से पूरे मुल्क का नाम बदनाम होता है। हम लोगों को इसमें सिर्फ अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं दिखती है, हमको अपना भाईचारा दिखता है पूरे मुल्क में कि आपका आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप आए, हमारे पास मुफ्त ठहरे, हम आपको सारी सर्विस मुफ्त देंगे, लेकिन मुल्क का नाम यहाँ खराब होने नहीं देंगे। इसलिए ये हिम्मत हमको करनी है उस उग्रवाद के खिलाफ। अब इसमें बड़े तत्व हैं जो इसको हिंदू मुस्लिम का भी नाम देते हैं। उग्रवाद का कोई न मजहब होता है, न कोई कम्युनिटी होती है, न कोई ह्यूमैनिटी होती है। हमारे मजहब में जो बेगुनाह को मारता है, हमारे कुरान में लिखा है, जो बेगुनाह को मारता है उसको कभी माफ नहीं करते हैं, और वो हमारे मजहब से खारिज होता है। इस्लाम में बेगुनाह के कातिल के लिए कोई जगह नहीं। इन्होंने बेगुनाहों को मारा है, उनको मुसलमान का नाम ना देना चाहिए। जैसे अभी हम किसी साथी की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इनका नाम मुसलमान हो सकता है लेकिन ये मुसलमान नहीं है। इनको हमारे साथ मत जोड़िए, कश्मीर को उग्रवाद के नाम के साथ मंसूब मत कीजिए। हम उग्रवाद के साथ नहीं हैं, और इनको भी हम बोलते हैं हमारे नाम पे उग्रवाद मत कीजिए। हम अपने मुल्क में ठीक हैं, हम अपने भाईचारे में ठीक हैं, और आप लोगों को भी ये पैगाम पूरे मुल्क में लेना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये हमारे पूरे मुल्क की लड़ाई है। बदकिस्मती से कुछ लोग इसको ये रंगत देना चाहते हैं। आपने खुद देखा होगा, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का हिंदू, यहाँ अगर जम्मू में भी देखें, हम लोग सब भाईचारे से रहना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, एक मुल्क हमारे पीछे लगा हुआ है, इतने साल से लगा हुआ है, 35 साल से हम ये झेल रहे हैं।
आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं हम लोग किस मुसीबत में हैं। और आप हम चाहते थे कि इससे हम निकल जाएं, हम भी बाकी रियासतों की तरह तरक्की करें, हम भी बाकी हमारे बच्चे भी बाकी जगह पे जो है आराम से रह सकें और अपनी रोज़गार कमा सकें। आज हमको मुसीबत है, ऐसा माहौल बनाया गया है कि बाकी मुल्क में रियासतों में हमारे बच्चे हैं, कोई पढ़ने के लिए गया है, कोई कारोबार के लिए गया है, उन लोगों पे भी मुश्किलात है। क्योंकि होता है जब गुस्से का वो आलम बन जाता है तो सब लोग उसमें उस लपेटे में आ जाते हैं। उनसे भी हमारी अपील है, सारे रियासतों से हमारी अपील है, सारी बरादरी जो हिंदुस्तान की है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबसे अपील है कि हमको आज ये दिखा के देना है कि हम एक साथ रह के यूनाइटेड रह के इस उग्रवाद से लड़ेंगे, चाहे हम किसी मजहब के साथ रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।